जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर आई माइनस टू जे प्लस के एंड टू आई प्लस थ्री जे माइनस के रिस्पेक्टिवली। यानी दो वेक्टर्स ए और बी हैं और उनके जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन द रेशो टू रेशो थ्री। यानी आपने एक पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है रेशो टू रेशो थ्री इंटरनली। और फिर जो पार्ट टू है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो थ्री रेशो टू एक्सटर्नली। यानी फिर हमें एक पॉइंट क्यू फाइंड करना है जो ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब हमने क्या सपोज किया, देखें। हमने सपोज किया है कि लेट स्मॉल ए वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस के ले लिया और स्मॉल बी टू आई प्लस थ्री जे माइनस के। अब देखिए, जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे देखेंगे आपका जीरो, वो आपके पास ओरिजिन है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर देखें, जो ओ ए है वो मैं ले रहा हूँ स्मॉल ए। और फिर देखें, ये हमने दूसरा एक वेक्टर ले लिया है ओ बी पोजीशन वेक्टर, और इसका हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया है स्मॉल बी। स्मॉल बी। अब देखिए, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास, जब ज्वाइन करेंगे देखें तो ये आपके पास ए बी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखें एक पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी जो है, हमें एक पॉइंट यानी पी वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये मैं पॉइंट पी ले रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने पॉइंट पी ले लिया। ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर पी ले लिया। ठीक है। अब देखें, अब आपको याद होगा, देखें कि ये रेशो देखिए आपके पास एम है और ये रेशो आपके पास एन है। एम आपके पास देखें, या एल और एम। अब यहाँ पे इन्होंने एल और एम है। ठीक। वो फार्मूला जो दिया हुआ है उसमें रेशो आपके पास एल और एम है। ठीक है। ये आपके पास यानी वेक्टर ए है स्मॉल, ये वेक्टर आपके पास पी है और ये वेक्टर आपके पास बी है। ठीक है। और ये आपके पास एल और एम है। एल आपके पास टू है और एम आपके पास थ्री है। अब बेसिकली हमें ये वेक्टर जो ओ पी है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर पी है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो अब देखें, हम आपके पास वेक्टर ए और बी तो गिवन है, और रेशो देखिए आपके पास ये है ऑल्सो, जो एल रेशो एम है वो आपके पास टू रेशो थ्री है। अब आपको याद होगा रेशो फार्मूला, जो बाय रेशो फार्मूला। तो रेशो फार्मूला आपको याद है, ये होता है कि वी नो दैट, अब देखिए ये पॉइंट पी वेक्टर पी इज इक्वल टू एल बी प्लस एम ए डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। ठीक है। तो ये होता है आपके पास रेशो फार्मूला, जो आपने वेक्टर पी फाइंड करना है। अब देखें, देयरफॉर आपके पास ये आ जाएगा पी, देखिए आपके पास आ जाएगा, वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए एल आपके पास टू है, वेक्टर बी आपके पास है टू आई प्लस थ्री जे प्लस के, और फिर एम आपके पास है थ्री, और वेक्टर ए आपके पास है आई माइनस टू जे और प्लस के, और डिवाइडेड बाय एल प्लस एम, आपके पास टू प्लस थ्री आ जाएगा। अच्छा, ये जो रेशो फार्मूला है ये इंटरनली है।
अच्छा अब देखें, तो पी आपके पास आ जाएगा। अब ये 2 to the 4i प्लस 2 3 the 6j +2k, और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3i -2 3 the 6j और +3k अपॉन 2 + 3 5 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा P = 4i + 3i, आपके पास आ जाएगा 7i, और 6j - 6j, देखिए ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये +6j - 6j कैंसिल। और फिर देखिए आपके पास 2k + 3k, ये आपके पास आ जाएगा 2k और +3k। तो ये जो k है यहाँ पर ये माइनस, ठीक है, ये k यहाँ पर माइनस, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k। अब देखिए -2k +3k, ठीक है, तो -2k + 3k, ये आपका +k आ जाएगा ओवर 5। तो वेक्टर p आपके पास आ जाएगा, देखें, 7/5i +1/5k। तो ये वो वेक्टर p है जो वेक्टर ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, उसका जो पार्ट 2 है ना, उसमें उन्होंने कहा कि जो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 3:2 एक्सटर्नली। अब ये नहीं, वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जो डिवाइड है वो एक्सटर्नली है। अब देखें आपके पास जो वेक्टर यानी कि उसका जो पार्ट 2 है, वेक्टर ए, तो देखिए आपके पास यही है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू i - 2j और +k, और वेक्टर बी आपके पास है 2i + 3j और -k, और जो रेशो देखिए आपके पास है, जो रेशो आपके पास है L/m इज इक्वल टू 3:2 और एक्सटर्नली है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नली का मतलब ये होता है, देखें, कि देखिए जैसे अगर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अब देखिए जैसे अगर एक लाइन सेगमेंट है, अब देखिए जैसे यहाँ आपके पास देखेंगे वेक्टर ए है, और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास ए है, ठीक है, और ये देखिए बी आपके पास है, और इसका पोजीशन वेक्टर बी है। अब देखिए जो पॉइंट क्यू है ना, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये पॉइंट क्यू है, इसका पोजीशन वेक्टर जैसे क्यू है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब इन देखें जो आपके पास है, देखिए नहीं, आपके पास जो ए से क्यू है, ए से क्यू आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, और यहाँ पर देखिए आपके पास जो ए से बी है वो आपके पास 2 है। तो आप देखिए जो बाहर एक्सटर्नल जो जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, यानी क्यू पॉइंट जो बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये एक्सटर्नली है, यानी ये आपके पास एल है और ये आपके पास एम है। ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नली फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट, एक्सटर्नल फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट एक्सटर्नली डिवीजन फार्मूला इज इक्वल टू, ये आपके पास क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू एल ए माइनस एम बी और डिवाइडेड बाय एल माइनस एम। तो ये होता है आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, यानी जो पॉइंट क्यू वो बाहर आ जाएगा। अब क्यू इज इक्वल टू एल देखिए आपके पास 3 है, ए आपके पास आई माइनस 2 जे और प्लस के है, और फिर देखिए -2 है, और बी आपके पास 2 आई प्लस 3 जे माइनस के और डिवाइडेड बाय 3 - 2। अब आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 I - 2 थीटा 6 जे और प्लस 3 के, और फिर -2 को मल्टीप्लाई कर दें, -2 to the 4 I और ये -6 जे और ये माइनस माइनस +2 के, और अपॉन में देखिए 3 - 2 आपके पास 1 आ जाएगा। अब 3I - 4I आपके पास आ जाएगा -I, और -6 जे -12 जे और माइनस +3 के +2 के +5 के। अब देखिए ये वो वेक्टर आपके पास आ गया, वेक्टर क्यू, जो ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका फर्स्ट पार्ट है द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर 1। जो पहला वर्टेक्स ए है 3, -4, फिर वर्टेक्स बी है -1, 3 एंड सी है -6, 2। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी, वर्टेक्स डी। यानी आपको पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपको चौथा वर्टेक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट डी ए कॉमा बी be the required fourth vertex. Be the required fourth vertex of a parallelogram having three vertices। तो देखिए पहला वर्टेक्स ए आपके पास है 3, -4। वर्टेक्स बी आपके पास है -1, -3। और वर्टेक्स सी आपके पास है -6, -2। अब आप इसकी बना ले डायग्राम। ठीक है, अब देखें ये आपके पास पैरेललोग्राम है। तो ये आपके पास बन गया पैरेललोग्राम। ये वर्टेक्स ए आपके पास है
ये क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो ये वर्टेक्स ए आपके पास है 3, -4, वर्टेक्स बी आपके पास है -1, -3, और वर्टेक्स सी आपके पास है -6, -2, और ये वर्टेक्स डी आपने A, B निकालना है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम ABCD, या आपके पास देखें कि जो AB है पैरेलल टू DC, तो देयरफॉर क्या होगा, आपके पास जो AB है वो बराबर हो जाएगा DC। ठीक है, तो ये आपने मेंशन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए, जब विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, अब हम यहाँ लिख देंगे कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, अब आपको याद होगा कि पोजीशन वेक्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा। देखिए, ए बी का मतलब ये होता है कि ओ बी -OA इज इक्वल टू DC OC -OD। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास जो ओ बी है वो आपके पास देखिए क्या है, -1, -3 है। तो वेक्टर की फॉर्म में आप लिख देंगे -1, -3, और ओ ए आपके पास है 3, -4, ओ सी आपके पास है -6, 2, और ओ डी आपके पास A, B। ठीक है, अब आप कर देंगे, देखिए माइनस, देखिए अब आपके पास आ जाएगा -1, -3, और फिर आप जब कंपोनेंट वेक्टर की फॉर्म में, ये आपके पास आई आ जाएगा, फिर प्लस ये -3, और माइनस माइनस 4, और ये आपके पास जे आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए -6, -A, और ये कंपोनेंट आई आ जाएगा, और फिर +2 - B, ये आपके पास जे आ जाएगा। अब -1, -3 आपके पास -4I, और ये -C +4 +J, और यहाँ देखिए -6, -A, और ये आपके पास आई आ जाएगा, और +2 - B, ये आपके पास जे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब आई का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए, जब हम जे के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यहाँ जे का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 - B आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। अब देखिए, देयरफॉर ये आपके पास देखिए आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -6 -A। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को लेफ्ट पर ले आएंगे, और -6, 4 को राइट पे जाके प्लस कर देंगे। यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। और फिर देखिए, जब आप जे को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ कोफिशिएंट जे का 1 है,
जबकि यहाँ पर 2 - b है। अब b को आप इधर ले आए और 2 - 1, तो b आपके पास आ जाएगा 1। अब आपके पास देयर फोर जो वर्टेक्स t है, देयर फोर वर्टेक्स डी a, b, ये आपके पास आ गया -2, 1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक। तो ये आपका बल्कि देखेंगे, थोड़ा सा बॉक्स सही नहीं बन रहा है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक। अब आ जाते हैं इसका पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ a1, 2, b4, y, c(x, 6) and d3, 5 टेकन इन ऑर्डर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी आपको ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपको याद होगा कि वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम क्या होता है कि ए बी पैरेलल टू डी सी है और बी सी पैरेलल टू ए डी है। वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम ग्राम ए बी सी डी, देखिए अब आपके पास क्या है कि जो आपके पास ए बी पैरेलल टू पैरेलल टू टी सी है, तो देयर फोर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी के बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर, रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में क्या हो जाएगा, देखें कि जो ए बी है वो आपके पास आ जाएगा ओ बी - ओ ए इज इक्वल टू डी सी, देखिए आपके पास आ जाएगा ओ सी - ओ डी। अब देखें देयर फोर ओ बी देखिए आपके पास है 4, y, वेक्टर की फॉर्म में ये बड़ी ब्रैकेट लग जाते हैं। और फिर ओ ए आपके पास है 1, 2, ओ सी आपके पास x, 6 है और ओ डी 3, 5। अब देखिए जब आप इसको माइनस करते हैं, देखिए 4 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा i। फिर y - 2 और ये आपके पास j इज इक्वल टू x - 3i और +6 - 5j। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अब i और j के कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट 4 - 1 3 है, ठीक है। ठीक है, ये अब आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखें और यहाँ पे देखिए 4 - 1 है और यहाँ पर आपके पास x - 3 है।
और फिर देखिए जे का कोफिशिएंट यहाँ पे y-2 है, जबकि यहाँ पर 6-5 है। तो अब देखिए जब आप यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे, तो देयरफॉर देखिए अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आई का कोफिशिएंट 4-1 3, और यहाँ पर देखिए आपके पास x-3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास आ जाएगा 3+3 = x, तो दिस इंप्लाइज दैट x आपके पास आ जाएगा 3+3 6, ये आपके पास आ गया x। अच्छा अब हम करेंगे देखें y के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट को इक्वेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर j का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर y-2 है, और यहाँ पर 6-5 आपके पास आ जाएगा 1, तो यहाँ से देखिए y = 1+2, तो y देखिए आपके पास आ जाएगा 3, तो देयर फोर, तो आपके पास देखिए जो x की वैल्यू आपके पास आ गई 6 और y की वैल्यू 3, तो ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of the sides of a quadrilateral consecutively form a parallelogram। यानी अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल आपको याद है कि जो फोर साइडेड डायग्राम होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, उससे जो डायग्राम बनेगी आपने प्रूव करनी है कि वो पैरेललोग्राम है। तो अब देखिए हमने एक लिया है, आपने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है ABCD, ठीक है। अब AB का आपने मिड पॉइंट ले लिया E, BC का मिड पॉइंट आपने ले लिया F, CD का मिड पॉइंट आपने G ले लिया, और AD का मिड पॉइंट आपने H ले लिया। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो EF है ये पैरेलल टू HG है, और फिर देखिए जो GFG है ये पैरेलल टू आपके पास EH, ये हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर लिया इसको, यहाँ पे लिखा कि कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD ले लिया, ठीक है। हैविंग पोजीशन वेक्टर OA हमने ले लिया है A, देखिए जो पोजीशन वेक्टर OA का हमने यहाँ पर ले लिया है A। उसके बाद OB का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया है B, ठीक है, या B ले लें। और फिर OC का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया है C, ठीक है, ये आप C ले लें, ये वेक्टर C। और आपने D का जो पोजीशन वेक्टर हमने वो ले लिया है, देखें D ले लिया, स्मॉल D वेक्टर। अच्छा उसके बाद देखिए हमने लिखा कि लेट EFG and H बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। यानी हमने जो भी आपको बताया कि E मिड पॉइंट ले लिया AB का, F ले लिया मिड पॉइंट BC का, G मिड पॉइंट ले लिया हमने CD का, और H मिड पॉइंट ले लिया हमने AD का। अब हम ये EFG और H की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि सच डैट, अब देखें हमने सपोज कर लिया कि ABCD के ये EFGH यानी पोजीशन में अपना ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब देखिए यहाँ पर जो E का जो मिड पॉइंट है वो भी देखिए आपके पास बेसिकली ये आ जाएगा, देखें E का देखिए मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा A+B/2, F का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा B+C/2, और G का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा
डी प्लस सी ओवर टू। और एच का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा ए प्लस डी ओवर टू। ये इनके मिड पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इनके पोजीशन वेक्टर ढूंढते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ई, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी ओवर टू। उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ एफ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ एफ आपके पास आ गया बी प्लस सी बाय टू। फिर नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ जी, ये आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी ओवर टू। और फिर नेक्स्ट में पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ एच, ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस डी ओवर टू। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रूव ये करना है कि देखें जो ई एफ है ये पैरेलल टू एच जी है, और आपके पास जो एफ जी पैरेलल टू ई एच है। अब हम यहाँ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट टू प्रूव दैट ई एफ पैरेलल टू एच जी, ई एफ पैरेलल टू एच जी, दैट इज ई एफ इज इक्वल टू एच जी। और दूसरा आपने ई एच, ये जो ई एच है आपके पास, ई एच पैरेलल टू एफ जी, ई एच पैरेलल टू एफ जी, दैट इज ई एच वेक्टर इक्वल टू एफ जी। अब देखिए हम यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे ई एफ, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, पहले हम ये प्रूव कर लेंगे कि जो ई एफ है इज इक्वल टू एच जी है। अब आपको पता ही है कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, जो ई एफ है ये आपके पास आ जाएगा ओ एफ माइनस ओ ई, और एच जी आपके पास आ जाएगा ओ जी माइनस ओ एच। अच्छा, अब देखिए ओ एफ आपके पास है बी प्लस बी प्लस सी ओवर टू, और माइनस ए प्लस बी ओवर टू। और जो ओ जी है, ओ जी देखिए आपके पास है सी प्लस डी ओवर टू, और माइनस ए प्लस डी ओवर टू। अब देखिए इसे आप सेपरेट कर दें, वेक्टर बी ओवर टू प्लस सी ओवर टू, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस ए ओवर टू माइनस बी ओवर टू।
इज इक्वल टू, इसे भी आप टू को दोनों के साथ सेपरेट कर दें, C/2 प्लस D/2, और ये माइनस A/2 और माइनस D/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास देखिए जो कैंसिल हो रहा है, B/2 से B/2 कैंसिल, और यहाँ पर D/2 से D/2 कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा C/2 माइनस A/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वेक्टर C/2 और माइनस A/2। तो चाहे तो आप यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें, और देखिए C माइनस A, ये भी 1/2 कॉमन, C माइनस A। देखिए पहला तो आपके पास हो गया, इसे आप दे देंगे 1 का नाम। अब सेकंड जो हमने प्रूव ये करना था कि ऑल्सो, सेकंड आपके पास ये था कि EH इज इक्वल टू FG। अब देखिए इसे भी हम EH को लिख देंगे OH विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर माइनस OE, और ये आप OG माइनस OF। अच्छा अब देखिए OH हमारे पास क्या था, OH हमारे पास है A+D/2, माइनस OE देखिए हमारे पास है A+B/2, और माइनस इज इक्वल टू OG C+D/2। और माइनस OF B+C/2। अच्छा इसे भी आप टू को आप सेपरेट कर दें और माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, A/2 प्लस D/2 माइनस A/2 और माइनस B/2 इज इक्वल टू, ये C/2 प्लस D/2 माइनस B/2, और ये माइनस B/2। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस A/2 माइनस A/2 कैंसिल, ठीक है। तो देखिए प्लस C/2 माइनस C/2 कैंसिल, तो ये आपके पास बच गया D/2 माइनस B/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए D/2 और माइनस B/2। और देखिए यहाँ से भी आप 1/2 कॉमन ले लें, D/2 माइनस B/2, वो तो कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा D माइनस B। ठीक है, और देखें ये भी आपके पास आ जाएगा, यहाँ से भी आप 1/2 कॉमन ले लें, तो D माइनस B। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब आप देख रहे हैं कि वन में भी देखें दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब देखें आपके पास ये आ गया कि EF पैरेलल टू HG आ गया, ठीक है। और दूसरी बात EH पैरेलल टू FG आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, देखिए आपके पास ये आ गया है कि EF पैरेलल टू HG एंड EH पैरेलल टू FG।
तो ये हो गया प्रूव्ड, अब देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि शो डेट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स and the midpoints of any two sides of a quadrilateral consecutively form a parallelogram। यानी हमें ये बताना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर आप दो डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें और दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, उससे जो डायग्राम बनेगी वो पैरेललोग्राम है। अब हमने देखिए कोऑर्डिनेटर ले लिया ए बी सी डी, और उसके पोजीशन वेक्टर ए का ए आ गया, बी का बी, सी का सी और डी का डी। अब देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी का, और जो एफ है वो मिड पॉइंट डायगोनल बी डी का। इसके अलावा देखिए जो जी है वो आपके पास मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, और जो एच है वो मिड पॉइंट किसका है आपके पास, डी सी का। तो अब देखिए यहाँ पर जो मिड पॉइंट देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a+b/2। अच्छा, अब देखिए जो एफ है, एफ मिड पॉइंट डायगोनल किसका है, बी डी का, तो ये आपका देखिए एफ आ जाएगा b+b/2। और फिर देखिए जो ई है, ये मिड पॉइंट किसका है, डायगोनल ए सी का, तो ये आपके पास आ जाएगा a+c/2। ठीक है। और फिर जो एच है वो मिड पॉइंट डायगोनल किसका है, डी सी का, तो ये आपके पास d+c/2। ये आ जाएंगे मिड पॉइंट। ठीक है। अब देखिए हमें ये प्रूव ये करना है, बेसिकली देखें हमें ये प्रूव ये करना है कि जो आपके पास देखिए जो जी एफ है, जी एफ है ये बराबर किसके है, ई एच के, वो ये पैरेललोग्राम है। और दूसरा आपके पास जो जी ई है, ये बराबर किसके है, एफ एच के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, यानी पैरेलल है यानी बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे वो जो ये लिखा है ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि कंसीडर अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, यानी ओ ए का पोजीशन वेक्टर हमने ए ले लिया, ओ बी का पोजीशन वेक्टर बी, ओ सी का पोजीशन वेक्टर सी एंड ओ डी का पोजीशन वेक्टर डी ले लिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिए लेट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, जो आपको पहले मैंने बता दिया है। और ऑल्सो जी is the midpoint of side AB और H is the midpoint of side DC, ये जो आपको पहले डायग्राम में बताया। ठीक है। सर्च डेट फिर वो लिख दिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ E जो है, E का देखिए जो पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा a+c/2। पोजीशन वेक्टर ऑफ F जो आ जाएगा आपके पास OFB+D/2। पोजीशन वेक्टर ऑफ G आपके पास आ जाएगा, यानी ओ जी आपके पास a+b/2 आ जाएगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ एच आपके पास आ जाएगा OH d+c/2। और फिर देखिए जो अभी आपको था कि वी हैव टू प्रूव दैट कि जो जी ई पैरेलल टू एफ एच है, दैट इज जी ई इक्वल टू एफ एच। और दूसरा देखिए हमने जी एफ पैरेलल टू ई एच, दैट इज जी एफ इज इक्वल टू ई एच, जो भी आपको ये बताया था जो साइड्स। ठीक है, डायग्राम में। तो अब देखिए टेकिंग पहले हमने अब पहले हमने प्रूव करना है कि जी इज इक्वल टू एफ एच। तो जी ई आपको याद है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ओ ई माइनस ओ जी, और एफ एच इज इक्वल टू ओ एच माइनस ओ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर। ओ ई आपके पास a+c/2 है और ओ जी a+b/2 है। ओ एच d+c/2 है, ओ एफ b+d/2 है। अब आपने टू को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और राइट में भी देखिए d+c/2, टू को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, और फिर माइनस b+d/2, टू को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया और आपके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब a/2 से a/2 कैंसिल, देखिए आपके पास बच जाएगा c/2 और माइनस b/2। यहाँ d/2 से d/2 कैंसिल, c/2 और माइनस b/2 आ गया। अब देखिए c/2 माइनस b/2 आपने 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है। तो ये आपके पास देखिए क्या c माइनस बी
इज इक्वल टू 1/2 c - b। ये दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, ठीक है। और नाउ अब आपने GF = EH, अब हमने ये इक्वल लेके आना, ठीक है। अब GF का देखिए मतलब आपको पता ही, देखिए GF का मतलब OF - OG, और EH का मतलब OH - OE विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर। अब OF है B+D/2 और OG है A+B/2, इज इक्वल टू OH है D+C/2 और OE है A+C/2। अब टू को दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों के साथ, और माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये +B/2 - B/2 कैंसिल, और यहाँ राइट पे C/2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ आ जाएगा D/2 - A/2, और यहाँ आ गया D/2 - A/2, 1/2 कॉमन आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास आ गया D - A आ गया, और यहाँ पे D - A आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, GE पैरेलल टू FH आ गया, और GF पैरेलल टू EH आ गया। इसका मतलब ये है कि hence parallelogram is formed। अब देखेंगे therefore parallelogram is formed। तो ये आपके पास हो गया प्रूफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।